अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सोबिया इफ्तिखार, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक पीसीओएस यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। इस कंडीशन में फ़ीमेल की ओवरीज इफ़ेक्ट होती हैं। तो ओवरीज वो ऑर्गन है जो कि फ़ीमेल एग को प्रोड्यूस और रिलीज़ करते हैं और हार्मोन्स भी बनाती हैं। अगर आपको पीसीओएस हो गया है तो आपकी ओवरीज हाई लेवल में हार्मोन्स बनाना शुरू कर देंगी। इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है और ओवरीज में बहुत ज़्यादा सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। या ये कह लें कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज अनयूजुअल हाई लेवल में हार्मोन्स पैदा करना शुरू करती हैं, जिसके नतीजे में ओवरीज में सिस्ट पैदा हो जाती हैं। पीसीओएस में हर पेशेंट में अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही तरह के सिम्टम्स हों, लेकिन हम उन सिम्टम्स की बात करेंगे जो मोस्टली देखने में आते हैं। इनमें इनफर्टिलिटी है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, उसमें एक्नी आ सकती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है फेस पे और आपकी बॉडी पर भी। इसके अलावा हेयर बहुत ज़्यादा थिन हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, स्पेशली बेली फैट आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पीरियड रेगुलर हो सकते हैं। उनमें ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लग जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो कई कई महीने नहीं आ रहे हों। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बढ़ सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है और हार्ट डिजीज़ का भी ख़तरा रहता है। इसके अलावा एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कॉजेज़ में तो यही है कि एंड्रोजन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंट इसका सबब हो सकता है और लाइफस्टाइल तो मेजर इसका कॉज है। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देखते हैं जो पीसीओएस में बहुत अच्छा काम करती हैं। फर्स्ट मेडिसिन एपिस है। अगर राइट ओवरी में सिस्ट है जिसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में आपके पेन रहता हो, इसके अलावा ड्यूरिंग मेंसेस भी बहुत ज़्यादा पेन हो, ऐसा लगता है जैसे कटिंग पेन, स्टिचिंग पेन हो रहे हैं, या फिर पीरियड्स रुके हुए हैं, हो नहीं रहे हैं और पेन बहुत ज़्यादा है, साथ में लिकोरिया भी है, तो फिर इस तरह की कंडीशन में आप एपिस यूज़ कीजिए। एपिस पीसीओडी या पीसीओएस में बहुत अच्छा काम करती है। तो एपिस को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। इसको 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यूज़ कीजिए थोड़े से पानी के साथ। नेक्स्ट मेडिसिन पल्सटीला है। ये हम उस कंडीशन में लेते हैं जब आपको पीरियड्स बहुत कम हो या बहुत थोड़े दिन के लिए होते हैं और थोड़ी ही क्वांटिटी में हो। इसके अलावा पेन इस कदर ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट जो है वो दोहरी हो जाती हैं, आगे की तरफ झुक जाती हैं, पेन की वजह से झुकने पर मजबूर हो जाती हैं और ये दर्द जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। कभी लोअर एब्डोमेन में जाएंगे, कभी बैक में जाएंगे और बैक ऐसी फील होगी जैसे कि पत्थर की हो गई है और जो ब्लड है वो बहुत रुक रुक कर आता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है कि पेन बहुत ज़्यादा है, बैक में पेन है और क्वांटिटी कम है ब्लड की, तो फिर आप पल्सटीला 30 पोटेंसी में लीजिए। इसके भी 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे थोड़े से पानी के साथ यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ग्रेफाइटिस है। ऐसी फीमेल्स जो कि ओबेसिटी का शिकार हो गई हैं और जो पेन है वो लेफ़्ट साइडेड हो, बिफोर मेंसेस बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रही हो, लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता हो, जो पीरियड्स हैं वो बहुत कम हों और देर से होते हों, तो इस तरह की कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस लीजिए। कि भी 30 पोटेंसी में आप 2 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब है। ऐसी बच्चियां जिनमें पीसीओडी की वजह से ओबेसिटी हो गई है और मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, और वो फीमेल्स जो पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, थोड़ी सी भी एक्सर्शन से अगर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो, बर्निंग हो और बहुत ज़्यादा क्लॉट्स की सूरत में ब्लड निकले, तो इस तरह की कंडीशन में आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कीजिए। इसको आप 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कीजिए। शुक्रिया।